गणित अधिगम किट के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे स्टैंपिंग पात्र और स्टैंप पैड के बारे में कि इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बीच जब हम जाएंगे तो किस प्रकार करेंगे। जैसे इसमें विवरण आपको मैं बता रहा हूँ कि त्रियामी खोखली आकृति और अनियमित आकृतियाँ, जैसे आप लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, इसमें दो घनाभ दिए गए हैं, एक प्रिज्म दिया है, एक बेलन है और एक स्टार है और कुछ अनियमित आकृतियां हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि इसमें आप स्टैम्प पैड भी देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है पहले आप लोग जान जाइए कि आकृतियों की समझ विकसित करना, बच्चों के बीच इन आकृतियों की समझ विकसित करना, अर्थात त्रियामी से द्वियामी आकृतियों में परिवर्तन करना। और क्या करना है, आयतन धारिता का अनुमान लगाना, साथ ही साथ पैटर्न विकसित करने की समझ विकसित करना है। अब जैसे आपको और मैं बता दूं कि संबंधित अवधारणा, जैसे बच्चों को आप क्या क्या बता सकते हैं इससे कि पैटर्न बनाना और क्या है आकृति बनाना, और साथ ही साथ आंकड़ा प्रबंधन के बारे में भी आप स्टैंपिंग पात्र के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक गतिविधि के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे वीडियो को। जैसे आप संपूर्ण कक्षा को दो दो समूह में बांट दीजिए। क्या करना आपको, पूरी कक्षा को दो समूह में बांट दीजिए। बच्चों को क्या कहेंगे, पैटर्न बनाने के लिए आप कहेंगे। तो निश्चित तौर पे बच्चों को आप पैटर्न बनाने के लिए बच्चों को ये चीज़ें स्टैम्प पैड भी दे दीजिए और उसके बाद इन चीज़ों का भी वितरण कर दीजिए और साथ में कॉपी भी दे दीजिए। तो बच्चे पैटर्न कैसे बनाएंगे, एक मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बनाया हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, स्टार वृत्त स्टार ए, उसके बाद ये आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। अब जैसे इस तरह के बच्चे बना के दिखा सकते हैं। तो दूसरा चीज़ और है, आप बच्चों को ये भी कर सकते हैं कि आप इनके माध्यम से जो स्टैंपिंग पात्र हैं इनके माध्यम से आप पैटर्न का विस्तार कैसे करेंगे, आइए जानते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक साधारण पैटर्न, एकदम सिंपल पैटर्न है, इस तरह मैंने बनाया है, एक बच्चों द्वारा बनाया गया है। और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न आ जा रहा है, इस तरह परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ भी इस परिवर्तन देखेंगे आप लोग, इस पैटर्न में भी क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ भी देख रहे हैं ना, इसमें भी जो पैटर्न बना हुआ है एक के बाद दूसरा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंपिंग पात्र के माध्यम से आप बच्चों के अंतर्गत बच्चों में आप पैटर्न बनाना और पैटर्न का विकास आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी आप बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं इस गतिविधि के माध्यम से। दूसरा चीज़ मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग बच्चों को दूसरी गतिविधि ये भी करा सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते डिजाइन बनाना, कि बच्चों को आप क्या करेंगे, कक्षा को दो दो समूह में बांट देंगे। और बच्चों को ये भी आप कर सकते हैं कि बच्चों कपड़ा पर, टाइल्स पर, कमीज पर, खिड़की पर, ग्रिल पर या दरवाजे पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप घरों पर देखते हैं, उन आकृतियों को आप सादे पेज पर इन स्टैंपिंग पात्र के माध्यम से बनाने के लिए कहेंगे। बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं जब उनको इस प्रकार के औजार देंगे, तो निश्चित तौर पे वे विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां दरवाजों पर, कपड़ों पर या साड़ी पर देखते हैं, निश्चित तौर पे उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बच्चे द्वारा आप लोग देखेंगे ये चीज़ें बनाई गई हैं, आकृतियाँ बनाई गई हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, देख रहे हैं साड़ी का किनारा बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है, देख रहे हैं फूल पत्ती बनी हुई है, तमाम चीज़ें, यहाँ अर्धवृत्त बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जब बच्चों को आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे विभिन्न प्रकार की डिजाइन का निर्माण करेंगे। आगे चीज़ हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को आप और भी कुछ पैटर्न्स के बारे में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एक सिंपल पैटर्न जा रहा है, यहाँ पे भी पैटर्न बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग ना, इस तरह के
ये मछली के आकार का है, वृत्त का आकार, ये भी एक पैटर्न का रूप है। तो इन स्टैम्पिंग पात्र का बच्चों के जीवन में बहुत ही उपयोग है। भले ही शुरुआती दौर में बच्चे इन चीज़ों के नामों से परिचित न हों, लेकिन इनका क्या करेंगे, उपयोग करना सीख जाएंगे। आगे मैं आप लोगों को और बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे आप लोग आंकड़ा प्रबंधन की बात आती है, आंकड़ा प्रबंधन की बात आती है, तो बच्चों को यदि ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने के लिए कहेंगे या बनाकर कहेंगे कि बच्चों दिखाइए, तो बच्चे दिखाएंगे। फिर आप उनसे कहेंगे कि इस जो आप पेपर पे बनाए हैं, इस पेपर में आप त्रिभुज कितने हैं उसको काउंट करके लिखिए। देखिए बच्चों को संख्या ज्ञान का भी बोध हो रहा है। स्टार कितने बने हुए हैं, अर्धवृत्त कितने बने हुए हैं, आयत कितने बने हुए हैं, एक एक करके बच्चा काउंट करेगा और बच्चे को एक कॉलम में उसको लिखता जाएगा। तो इस तरह से आंकड़ा प्रबंधन की भी जानकारी आप ये स्टैंपिंग पैड के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टैंपिंग पात्र से जो संबंधित अवधारणाएं हैं, बच्चों में आप पैटर्न बनवा सकते हैं, पैटर्न का विकास कर सकते हैं, आंकड़ा प्रबंधन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, इसको आप बच्चों के अंतर्गत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद।